तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या है बताओ। तो आज का न्यू टॉपिक 5 नंबर वाला फिर लेकर आए हैं आज। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो तो क्या है। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 गैस का होना अति आवश्यक है। बताओ प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल बताए थे, CO2 भी आवश्यक है, जिसमें से अभी तक हमने 2 क्वेश्चन बता चुका है। कौन कौन 2 क्वेश्चन बताया है? तो 2 क्वेश्चन तुम लोगों को बता दिए हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ये हमने तुमको बता दिया है। इसके बाद तुम लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है, यह भी हमने बता दिया है। आज जो नया टॉपिक है तुम्हारे सामने कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस का होना अति आवश्यक है। अब इसको आवश्यक है तो अब इसको हम क्या करने चल रहे हैं, साबित करना है हमको कि कैसे आवश्यक है। तो देखो, इसको साबित करने के लिए हमने यहाँ पर पूरा क्या तैयार किया है, एक फिगर तैयार किया है। और इस फिगर से तुमको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए CO2 आवश्यक है। ये पूरा फिगर तुम्हारे सामने है। ये फिगर तुमको अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये फिगर बनाना है और बढ़िया से हर एक फिगर को हम समझाएंगे और समझना बढ़िया से, ध्यानपूर्वक ध्यान से समझना एक एक बात को कि पहले क्या था और क्या से क्या होगी आगे चलकर इसमें। तो हर एक चीज़ समझाएंगे, तो इस फिगर को बनाना जरूर एग्जाम में, ठीक है। अगर पूछेगा क्वेश्चन तो जरूर बनाना। तो चलो अब इसको साबित करने के लिए कुछ आवश्यक उपकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें कुछ उपकरण है। तुमको दिख रहा है बोतल उतल इसमें दिख रहा होगा, ये गमला में पौधा दिख रहा है, तो ये सब कुछ उपकरण की इसमें आवश्यकता होगी। कैसे स्टार्च रहता है, कहाँ स्टार्च गायब हो जाता है, कैसे हर एक फिगर पर यहाँ समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हर एक आंसर को। तो आंसर है कि तुमको तो इतना पता भी होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, और होता ही नहीं, अति आवश्यक है, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल अति आवश्यक था, सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक था, उसी तरह से CO2 भी क्या है, अति आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब कैसे अति आवश्यक है इसी को हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आंसर को। आंसर में सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का होना अति आवश्यक है। ये तो सबको भी पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 का होना क्या है, अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है, बिना इसके अलावा काम ही नहीं हो पाएगा। इस बात को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित प्रयोग द्वारा दर्शाते हैं। देखो, अब इस बात को हमको प्रमाणित करना है, इसके लिए हम निम्नलिखित प्रयोगों द्वारा दर्शाते हैं। यह सामने जो तुमको दिख रहा है यही है निम्नलिखित प्रयोग, यही है तुम्हारे प्रयोग। कैसे कैसे इसका प्रयोग हम किए हैं, हर एक क्रिया विधि प्रयोग विधि को समझाएंगे। क्या होने के बाद निरीक्षण में क्या आया, ये भी हम बात बढ़िया से तुम लोगों को समझाएंगे। समझना, बढ़िया से ध्यान लगाकर समझना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा उपकरण की ज़रूरत पड़ा है और क्या से क्या हुआ है, तो थोड़ा ध्यान लगाओगे तो हर एक बात समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आवश्यक उपकरण, मतलब आवश्यक है कि ये उपकरण लेना ही है, इसके अलावा ये प्रयोग होगा ही नहीं। अगर ये ना रहे तो प्रयोग ही नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एगो बनाया आवश्यक उपकरण। तो तुम सब भी लिखना आवश्यक उपकरण, ठीक है। पहला नंबर हमने क्या किया है कि गमला में लगा एक पौधा लिया है। जैसे यहाँ भी दिख रहा है, यह गमला में लिया है, वो क्या है, पौधा है, ठीक है। यहाँ भी हम दिखा दे रहे हैं, मान के चलो कि ये क्या है, तो गमला में लगा एक क्या है, पौधा है, ठीक है। ध्यान से समझना, इसको तुम मान के चलो कि ये गमला में लगा एक क्या है, पौधा है। ऐसे ही यहाँ पर हम फिगर में भी काम किए हैं कि गमला में लगा एक क्या है, पौधा है, ठीक है। समझ में आया? बताओ तो ये क्या है। दूसरा क्या है बताओ तो, पूरा पढ़ो तो आवश्यक उपकरण में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा। पहला नंबर है कि गमला में लगा पौधा लेंगे। चलो दूसरा काम क्या करना है हमको
KOH, बहुत बच्चा को अभी समझ में नहीं आया होगा कि KOH क्या होता है। तो KOH का मतलब होता है, केमिकल नाम है। के का मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है, के का मतलब पोटेशियम, और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया। इधर भी हम कहीं लिखे जरूर होंगे, हाँ देख लो यहाँ पर है, घोल है ना यहाँ पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, घोल है। तो यही है दूसरा नंबर की KOH में घोल से भरा बोतल, यानी कि KOH में घोल से भरा है, क्या लेंगे, तो देखो घोल से भरा है क्या है, बोतल है, ठीक है। दूसरा नंबर में ये हो गया। तीसरा नंबर में हम कॉर्क लेंगे। अभी कॉर्क की क्या जरूरत पड़ेगा, तो कॉर्क की जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, इसको पैक करने के लिए, ठीक है, ताकि पत्ती जो अंदर जा रहा है तो इस कॉर्क की जरूरत पड़ेगा हमको, ठीक है। इसके बाद तीसरा हो गया। चौथा है आयोडीन का घोल लेंगे। अब आयोडीन का घोल लेंगे मतलब इसको हम शॉर्ट में KI भी बोल सकते हैं। आयोडीन का सूत्र होता है KI, तो इसका आयोडीन का घोल नहीं तो KI का क्या लिख दो, घोल लिख दो। तो बताओ समझ में आ गया आवश्यक उपकरण। अब हम तुम सब हमको बताओ कि आवश्यक उपकरण में क्या क्या हमको लेना है। हाँ सही बोल रहा है, गमले में लगा पौधा, KOH में घोल से भरा है, क्या ले लेंगे, बोतल। तीसरा नंबर कॉर्क ले लेंगे और चौथा नंबर आयोडीन का घोल लेंगे जो KI का घोल होगा। ये है आवश्यक उपकरण। क्लियर, समझ में आया सबको, याद हो गया। अब हमको इतना लेकर अब चलना है इसका प्रयोग करने, ठीक है। अब प्रयोग करने चलेंगे तो प्रयोग के लिए हम तो कुछ विधि अपनाएंगे, क्योंकि प्रयोग करने चलेंगे तो बिना विधि से तो होगा ही नहीं। तो प्रयोग विधि में क्या करेंगे समझना। पहला नंबर काम क्या करना है कि ये सब लेने के बाद हमको क्या करेंगे, पहला नंबर काम एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। प्रयोग विधि मतलब एक्सपेरिमेंट करना आप शुरू करेंगे, बोले हैं ना यहाँ प्रयोगों द्वारा दर्शाते हैं। पहला नंबर क्या करेंगे कि गमले में पौधे को 36 से 48 घंटे अंधेरे में रखते हैं। बताओ 36 से 48 घंटे अगर कहे तो कितना दिन हुआ बताओ तो, लगभग 24 दिन 2 दिन, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें कि गमले में लगा पौधे को 36 से 48 घंटे अंधेरे रूम में रखेंगे, ठीक है। यानी लगभग 2 से 3 दिन क्या करना है तुमको, अंधेरे रूम में रखना है। जो हम पहला भी फिगर, पहला क्वेश्चन भी बताए थे तो उसमें हम ये कहे थे, उसमें भी बताए थे कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी हमने तुमको बताया था। क्लियर, यानी पहला एक्सपेरिमेंट करने चलेंगे तो क्या करेंगे कि हमको गमले में पौधा जो है, ये मान के चलो कि गमला में पौधा है, इस पौधे को कहाँ जाकर रखना है, अंधेरे रूम में। कितना दिन के लिए, लगभग 2 दिन के लिए रख दो, 2 से 3 दिन बहुत हो गया, यानी 36 से 48 घंटे तक तुम रख सकते हो, 2 दिन, ठीक है। तो क्लियर बात समझ में आ गया, पहला प्रयोग विधि। अब चलो दूसरा प्रयोग करते हैं, दूसरा का प्रयोग विधि समझते हैं कि क्या करेंगे। तो दूसरा करने के लिए देखो हम हर एक बात को लिख कर समझा रहे हैं। दूसरा नंबर क्या करेंगे कि एक हरी पत्ती को चौड़े मुंह की बोतल में कॉर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर तुम दूसरा बात भी लिख सकते हो, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है, तुम अपना से भी एक बात लिख सकते हो कि अब हम उस रूम से, गमले में लगा पौधा जो था, अब उस हम रूम से लेकर आते हैं, ठीक है। तुम ये कर सकते हो, लिख भी सकते हो, अगर नहीं है तो डायरेक्ट इच्छा है तो इसी पर कर लेना, डायरेक्ट यही जो लिखे हैं। कि दूसरा नंबर में क्या करोगे कि अब अंधेरे रूम में रख दिए। अब अंधेरे रूम में रखने के बाद अगला काम क्या करेंगे कि उस गमले में लगे पौधे को, मान के चलो ये गमले में लगे पौधा है, इसको हमको क्या करेंगे उस अंधेरे रूम से निकाल कर क्या करेंगे, अब सुनना। एक हरी पत्ती को, इसमें से एक हरी पत्ती, मान के चलो ये क्या है, एक हरी सी पत्ती है, ठीक है। अब इसी को हम फिगर पर आओ समझाते हैं। फिगर पर देखना क्या करना कि एक हरी पत्ती को चौड़े मुंह की बोतल में कॉर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं कि पानी का आधा भाग KOH युक्त बोतल के अंदर रहे। अब बताओ ये बात हम यहाँ लिखे हैं वो क्या ये दिख रहा है यहाँ पर, क्या ये बात तुमको यहाँ समझ में आ रहा है कि बात जो लिखे हैं सच में वही है कि एक हरी पत्ती के चौड़े मुंह के बोतल में। तो देखो ये एगो पत्ती है ना, ये सब क्या हम बनाए हुए पत्ती है ना है, तो ये सब पत्ती है।
तो ये पत्ती को क्या किया मैंने, चौड़े मुंह के बोतल में, तब बताओ ये बोतल है, इसका मुंह कैसा है, चौड़ा है, तो चौड़े मुंह के बोतल में कॉर्क के बीच, अब बताओ ये जो तुमको दिख रहा है इसको, कॉर्क के बीच में आराम से इसको अंदर में पत्ती को डालकर और चल गया पत्ती कहाँ, बोतल के अंदर। ठीक है, कॉर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं कि पानी का आधा भाग KOH, पानी नहीं होगा यहाँ पत्ती होगा, ठीक है, यहाँ क्या लिखाएगा, पत्ती होगा, समझना, पत्ती का आधा भाग, तो देखो पत्ती आधा भाग बाहर है और पत्ती के आधा भाग कहाँ है, बचाओ बताओ तो, यानी पत्ती के आधा भाग बाहर है और पत्ती के आधा भाग कहाँ है, बोतल के अंदर में। तब पत्ती का आधा भाग KOH, अब KOH का मतलब क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो तुमको द्रव दिख रहा है, ये जो तुमको द्रव दिख रहा है ये क्या है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, घोल है। तो बताओ पत्ती का आधा भाग KOH युक्त बोतल के अंदर में रहेगा। तो देख लो इसके अंदर में क्या भरा हुआ है, बोतल के अंदर में, तब बोतल के अंदर में भरा हुआ है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल है। उसी में पत्ती को आधा, आधा पत्ती इसके अंदर चला गया, बोतल के अंदर रख दिया, और आधा पत्ती कहाँ है, बाहर है। अब आधा पत्ती अंदर गया तो उसका भी कुछ ना कुछ होगा, और पत्ती को इस चौड़े मुंह के वाले से लेकर हम अंदर कर दिए, और ऐसा किए कि यहाँ पर हमको तनको इसके बाहर से वायु अंदर न जाए। ऐसा भी हम यहाँ पर इस बोतल के मुंह पर इसका हाल करेंगे कि थोड़ा भी गैस का एक पॉइंट भी बाहर से, थोड़ा भी वातावरण से कुछ इसके अंदर में नहीं जाना चाहिए। तो अगला बात हमने लिखा है, ठीक, कि बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर वायु रुद्ध कर देंगे। क्या करेंगे बताओ तो, वायु रुद्ध कर देते हैं, ठीक है। तब ग्रीस लगा करते हैं, यहाँ पर ऐसा हम इसको फिक्स करेंगे कि थोड़ा भी अंदर में वायु नहीं जाएगा, यानी वायु रुद्ध कर दिए। ये पत्ती अंदर गया, ये अपना पत्ती अंदर है, अब बाहर से थोड़ा भी कुछ वायु अंदर नहीं जाएगा, ऐसा हम इसको इसके मुंह पर पैक करेंगे, ठीक है। तो एकदम वायु रुद्ध कर देंगे। तो ये भी बात समझ में आ गया। अब अगला चौथा बात हमने क्या लिखा है कि उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रख देते हैं। अभी पूरा जो काम किए हैं, अब इसको कहाँ रख देंगे, धूप में ले जाएंगे, ठीक है। पहला काम किए थे कि हम अंधेरे रूम में रखे थे लगभग 36 से 48 घंटा। दूसरा काम किए थे कि उसको वहां से उठा के ले आए थे, लेने के बाद अब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। क्या किए थे तुमको पता है कि हरी पत्ती के चौड़े मुंह की बोतल में कॉर्क के बीच में इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग KOH युक्त बोतल के अंदर है। देख लो KOH युक्त बोतल के कहाँ है, अंदर में है। बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर वायुरुद्ध कर देंगे। अब ऐसा यहाँ बोतल के मुंह पर ऐसा ग्रीस लगाकर इसको साफ हम वायुरुद्ध कर देंगे, थोड़ा भी अंदर में वायु नहीं जाएगा, ऐसा यहाँ पर पैक करेंगे। तो आधा पत्ती गया बोतल के अंदर, आधा पत्ती बोतल के बाहर है। अब उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखते हैं। अब इस उपकरण को पूरा जो यहाँ व्यवस्था हम बनाए हैं, इस व्यवस्था को तुम जो करोगे, गमला में रखे पौधा, बोतल, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल, ठीक है, ये अराने के लिए, बोतल को अराने के लिए नीचे से एक जो है ना तख्ता का गुटका रखा हुआ है कि इस पर बोतल को अराएंगे। तो ये क्या है, तो तख्ता का गुटका है जो इसके ऊपर, इसके नीचे रख के अब बोतल को उस पर अड़ा दिए ताकि इसका सही से एक्सपेरिमेंट हो सके। तो पता चल गया कि ये क्या है, बोतल है, इसमें द्रव क्या है भरा हुआ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है, पत्ती आधा गया हुआ है। यहाँ पर कॉर्क की सहायता से इसको पैक किए और ग्रीस लगाकर वायुरुद्ध कर दिए, ठीक है। और ये गमला में लगा पौधा है, ठीक। अब चलो इसको हमको कहाँ रखना है, धूप में रखना है। बोला गया है ना कि उपकरण को कुछ समय के लिए कहाँ रखेंगे, धूप में रखते हैं। तो ये है सूर्य। अब यही धूप में हम इसको रख दिए, इस पर प्रकाश ऊर्जा पड़ रहा है, ठीक है। इसके पूरे एक्सपेरिमेंट पर जितना है ना यहाँ पर, इसको अभी नहीं, इसको तो बाद में हुआ है, क्या हुआ है सो बताएंगे, ठीक है। ये तो A नंबर काम होने के बाद ये काम हुआ है। ये क्या हुआ है, तो इतना जो है ये सब को उठाकर हमने कहाँ रख दिया, धूप में रख दिया, ठीक है। कुछ समय के लिए हम कहाँ रख दिए, धूप में रखते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट हमने क्या किया, धूप में रखने के बाद हमने फिर क्या हुआ इसमें देखते हैं। कुछ घंटे बाद, कुछ घंटे बाद, याद रखना, कुछ घंटे बाद पत्ती को तोड़कर, अब इस पत्ती को मैंने क्या किया, धूप में रखने के बाद कुछ घंटे तक हमने धूप में उसको क्या किया,
रख दिया और रख देने के बाद समझना, हम कुछ समय के लिए कुछ घंटों के बाद हमने उसमें से क्या किया कि पत्ती को तोड़कर पानी में उबाल कर अब पत्ती को फिर इसमें से तोड़ लिया। ये जो पत्ती है, मान के चलो कि जैसे ये पत्ती अगर बोतल के अंदर रहता तो ऐसे ही पत्ती को हमने क्या करता, तोड़ लेता। और तोड़ने के बाद हम क्या करते, तब पत्ती को तोड़कर पानी में उबाल कर, अब हम इसको पानी में पूरा बढ़िया से उबालते, खौलाते बढ़िया से एकदम। ठीक है, जो तुम जो हम तुमको दो क्वेश्चन बताए हैं उसमें देखा भी होगा कि कैसे क्या हुआ है। तो तोड़कर पानी में उबाल कर एल्कोहल से धोकर, अब बताओ, पानी में उबाल लेंगे, एल्कोहल में धोकर, एल्कोहल के भी बारे में बताए हुए कि एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, तब एल्कोहल में धोकर उस पर के आई का घोल डालते हैं। के आई मतलब आयोडीन का हम क्या डालते हैं, घोल डालते हैं। पत्ती को तोड़कर ये सब क्या करना है, ये पचमा जो तुमको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट में क्या दिख रहा है कि धूप में रखने के बाद उसके बाद हम पत्ती को तोड़ेंगे और तोड़कर पानी में उसको क्या करेंगे, कौन पत्ती को तोड़ेंगे, इधर वाला की जो बोतल के अंदर था से वाला। हाँ, जो बोतल के अंदर था, ये जो ये पत्ती था, ये बोतल वाला, ये जो दिख रहा है, ये पत्ती को हमको क्या करना है, ये वाली पत्ती को हमको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद पानी में उबालकर अल्कोहल से धोकर उस पर की आई का क्या डाल देते हैं। ठीक है, के आई का मतलब है आयोडीन का क्या डालते हैं, घोल डालते हैं। अब जैसे ही इस पर आयोडीन का घोल जाएगा तो जरूर है कि कुछ ना कुछ इसमें होगा। ठीक, क्या होगा, अब उसी का आप चलेंगे निरीक्षण करने। निरीक्षण का मतलब है कि अब उसको अवलोकन करके देखो कि तूने जो एक्सपेरिमेंट किया है कुछ ना कुछ जरूर इसमें अब होगा। क्या होगा, तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि निरीक्षण में क्या हुआ। AI का घोल डालकर देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, मतलब निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब निरीक्षण को समझना कि क्या हुआ निरीक्षण करने में। तो हुआ क्या कि पत्ती का अग्रभाग जो बोतल में पीला हो जाता है, बताओ, ये जो पत्ती का अग्रभाग जो था वो बोतल के अंदर में कैसा हो जाता है। तुम सब भी पत्ती को, बहुत पत्ती को पीला होते हुए देखा होगा, हो जाता है। इसका मतलब है कि उसमें अब जो है ना स्टार्च खत्म है। स्टार्च मतलब समझ ही रहे हो, कार्बोहाइड्रेट उसका। ठीक है, स्टार्च पता करना है तो आयोडीन के घोल से ही पता होता है कि किसमें स्टार्च है कि नहीं है। वो जो क्रिया विधि है पहले जो बताया, वो करने के बाद तुम उस पर आयोडीन का घोल डालोगे तो पत्ती में पता चल जाता है कि किसमें स्टार्च है कि नहीं। स्टार्च जिसमें नहीं होगा वो पीला हो जाएगा, कोई कोई बुक में सफ़ेद भी लिख देता है। ठीक है, ये पीला वाला जो भाग है, कोई कोई बुक में, कोई कोई प्रयोग में ऐसा कहता है कि सफ़ेद। तो वही हुआ, समझो ना, वो मंड ही नहीं है उसमें, स्टार्च ही खत्म हो गया, दिख रहा है ना यहाँ, स्टार्च रहित हो गया, स्टार्च ही नहीं है, तो इसलिए वो पीला हो गया, कोई कोई कहता सफ़ेद भी हो गया। तो बात वही है। ठीक है, तो बोतल में पीला हो जाता है। क्यों पीला हो जाता है, मन में तो आया होगा कि क्यों पीला होता है। क्योंकि बोतल में रखे KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के द्वारा बोतल की CO2 गैस सोख ली जाती है। बोतल की कौन गैस, CO2 गैस सोख ली जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी न होने से, अब बताओ, अब इसके अंदर में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं होने से पत्ती के अग्रभाग में मंड का निर्माण नहीं हो पाता। मंड मतलब स्टार्च, स्टार्च का निर्माण नहीं होता, स्टार्च रहित हो जाता है। देख लो लिखा हुआ है यहाँ कि मंड का निर्माण नहीं होता है, अर्थात क्या हो जाता है, स्टार्च रहित हो जाता है, अब स्टार्च होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको तुम, यह पीला भाग हो गया है। ठीक है, ये कहीं पर सफेद भी लिख देता है क्योंकि पीला तो अंदर हो ही गया था ना, काहे हो गया था सो भी बता दिए काहे हो गया था। तो कहीं कहीं पर सफेद, नहीं तो तुम इसको पीला नहीं भी करोगे, छोड़ दोगे तो भी सही है। ठीक है, तो यह अग्रभाग मंड का निर्माण नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया, मंड का निर्माण मतलब स्टार्च। क्यों नहीं स्टार्च का निर्माण हुआ, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी न होने से पत्ती का अग्रभाग में क्या हुआ है, मंड का निर्माण नहीं हो पाता है। तो बताओ समझ में आ गया इतना। अब हम लास्ट में एक बात लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि शेष भाग मंड के कारण क्या हो गया, नीला हो गया। तब लिख देंगे कि ये तो स्टार्च रहित हो गया, इधर बगल जो पत्ती इस बोतल से बाहर था उसमें तो प्रकाश संश्लेषण हुआ था ना, इसलिए उसका रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। कैसा हो गया, नीला हो गया यहाँ पर। ठीक है, कहीं कहीं पर काला नीला भी लिखता है तो वही है, तो ये नीला हो गया, तो ये स्टार्च है।
तो ये स्टार्च की उपस्थिति दर्शा रहा है, और इसमें स्टार्च रहित है, यानी इसमें स्टार्च की उपस्थिति नहीं है, स्टार्च क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बताओ समझ में आ गया ये क्लियर। तो ऐसे कर कर ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा, ये प्रयोग हमने समझा दिया, प्रयोग हमने क्या किया, पूरा कर दिया। तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर पूरा खत्म हो गया। तो बताओ क्या इसका जवाब दे दोगे, तो बना देना बढ़िया से, एक एक करके। आवश्यक उपकरण में क्या क्या बताए थे वो कर लेना, प्रयोग विधि में क्या क्या किए थे वो चीज पूरा लिखना बढ़िया से। फिगर जरूर बनाना, बिना फिगर से तो क्वेश्चन का हल ही नहीं है। फिगर एकदम बढ़िया से, एकदम सुटूबल, एक सही ढंग से, एक दो बार नहीं, दो चार पांच बार इसको प्रैक्टिस करोगे, तुमको आ जाएगा, बढ़िया से कर लेना, तो तुम्हारा ये आंसर खत्म हो गया। समझ में आ गया ना। ठीक।